हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सभी का स्वागत है सविता के ब्लॉग में। और सविता आई हुई थी भाई अभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो एक दिन का ट्रिप था फ्रेंड, लेकिन बहुत अच्छा ट्रिप रहा ये और बहुत मजे आए इसमें। और कहते हैं ना कि जब तक हम प्रोग्राम बनाते थे ना यहाँ आने का, कि मैं और मेरे हस्बैंड सोचते थे हमें जाना है, कभी प्रोग्राम नहीं बना। तो भाई आज हमारी फैमिली, हम चारों ही बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर खाटू श्याम जी के यहाँ पर। और ये वाला प्रोग्राम इतना अचानक बनाना फ्रेंड, कि हम हमेशा छुट्टियां देखकर प्रोग्राम बनाते थे, कभी नहीं बना। और अब जब प्रोग्राम बना इतना अचानक बना है कि कल मेरे बच्चों का एग्जाम है हाफ ईयरली, और हम तब भी आ गए। लेकिन फ्रेंड हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ कर हमें इतना अच्छा, कहते हैं ना, मन को शांति मिली। और खाटू श्याम जी के लिए तो कौन नहीं जानता। तो यहाँ पर आके मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जिद भी की, अपनी बातें भी बोली, और वही उनसे रिक्वेस्ट भी की कि सब चीजें सही हो जानी चाहिए अब तो कम से कम। तो फ्रेंड बच्चों के साथ निकल कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे भी कहीं नहीं जाते, आप मेरे यहाँ का माहौल जानते ही हैं। और वहां से कहीं जाते हैं तो सीधा ये होता है मॉल चले गए, कहीं ये थोड़ा बहुत इधर उधर घूम गया, तो वो मजा नहीं आता। लेकिन बच्चे भी यहाँ आकर बहुत खुश है, वो बात अलग है कि इतना लंबा ट्रेवल करके और चलने फिरने से वो थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, आदत नहीं है इसलिए। लेकिन खुश है वो भी और मैं भी खुश हूँ। और लगता है फ्रेंड कि एक दिन के लिए घर से एक ही दिन का ट्रिप हो, लेकिन निकलना चाहिए फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ आकर उन जिम्मेदारियों से और उन सबसे जब थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हुआ है ना, कि अब खाना बनाना है, अब हस्बैंड आने वाले हैं, या उनको लगता है बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, अब ये करना है वो करना है, या बच्चों को लगता है कि स्कूल और ट्यूशन का ही काम करना है, तो उस चीजों से जब थोड़ा सा दूर हुए ना, तो सबने अच्छा महसूस किया। और यहाँ की फ्रेंड जिनके साथ हम आए थे ना, उनका अरेंजमेंट इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था कि एक होता है ना बच्चों के साथ हम कहीं बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज को लेकर, कि ये कैसे होगा वह कैसे होगा। तो वाकई में इन लोगों का अरेंजमेंट कदम कदम पे ऐसा था ना कि हमने इंजॉय किया। कोई टेंशन नहीं हुई, किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई, लोग बाग इतने अच्छे थे। क्योंकि हम लोग इनके साथ फर्स्ट टाइम आए थे, थोड़ा सा टेंशन थी कि पता नहीं बस में सब कैसे होंगे, सब नए हैं, उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन पता ही नहीं चला कि हम लोग नए हैं वो लोग नए हैं, सब एक जैसे ही थे, सबने फुल एंजॉय किया और मस्ती में पूरा रास्ता कट गया। और हम लोग 8:30 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमारी दिल्ली से बस चल दी थी, जहाँ से उन्होंने हमें बताया था। और हम सुबह यहाँ पर 3 साढ़े 3 पहुंच गए थे। उस टाइम हमने अपने आलस को किया वही खत्म, और जल्दी से नहा धो के और फटाफट से हम दर्शन के लिए निकल चुके थे खाटू श्याम जी के। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए, जहाँ सब एक बार करते हैं ना फ्रेंड, तो हम लोगों ने 3 बार दर्शन किए वही बहुत अच्छे से। और चक्कर लगा के, ऐसे नहीं कि बीच में घुस गए, भीड़ ही नहीं थी। तो हमने बड़े अच्छे से दर्शन किए, सब खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ना अब पुराने दिनों की याद आ रही थी ना, कि लोग बस सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले पूजा ही करते थे। तो वहाँ सबको देखकर वही चीजें लग रहा था। और सुबह इतना जल्दी का जो माहौल था ना, ठंडा सा और बहुत अच्छा सा, तो वो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, तो मुझे और भी खुशी हो रही थी। मैं उनको भी बता रही थी कि सब पहले ऐसे ही जल्दी उठते थे, क्योंकि आज के टाइम में कोई बच्चा इतनी जल्दी उठता ही नहीं है। तो वहाँ तो पता ही नहीं चलता सुबह का। तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी फ्रेंड। और क्या कहते हैं फ्रेंड, लगता है ना कि कभी घर से ऐसे निकलो। और ये भी भगवान, ये भी भारत की एक वो है कि सबसे ज्यादा पूजा पाठ भगवान इंडिया में ही होती है और कहीं नहीं होती भाई। तो अच्छा लगा यहाँ के। मैं और मेरे साथ दोनों दीदी भी आई थी, सुनीता दीदी और सबसे बड़ी वाली दीदी। तो और एक हमारे सर और उनकी मैम भी आई हैं। तो हम सब ने बहुत मस्ती की, खूब फोटोग्राफ्स ली, खूब रील्स तो नहीं बनाई फ्रेंड, क्योंकि मेरे इंस्टा में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इंस्टा पे तो रील मेरी बनी ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ नहीं बन रहा, यहाँ की लोकेशन देख कर मुझे लगा ब्लॉग ही बना लिया जाए भाई, आप लोगों से यहाँ का ही लोकेशन को शेयर किया जाए। देखिए पीछे से कितना अच्छा लग रहा है ना सारा। और यहाँ पे पीछे ना छोटी मोटी दुकान सी भी हैं, और लोगों ने अपनी थोड़ी सी झोपड़ी वगैरह बना रखी है रहने की। तो अच्छा माहौल था फ्रेंड। और
सुबह 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 जब हम मंदिर से निकले दर्शन करके तो अच्छा लग रहा था। वहाँ पे छोटी छोटी जो शॉप होती है, सब चीजें होने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी हमने भी फिर भी शॉपिंग कर ली, क्योंकि यहाँ पर अचार बहुत अच्छे मिलते हैं। दीदी पहले आ चुकी हैं बड़ी वाली, वो लेके जाती हैं। तो हमने अचार, पापड़, बच्चों के लिए खाने पीने की और चीजें, हींग वगैरह अच्छी मिल रही थी यहाँ पर। तो बड़ी दीदी ने 2 बार आ चुके तो उन्होंने कहा यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो मैंने भी लिया। अब घर जाके देखूंगी भाई वो सब चीजें कैसी हैं। लेकिन फ्रेंड, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट के साथ हम यहाँ आए ना, बिना टेंशन के, तो ये एक दिन का ट्रिप मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे पता नहीं कितना लंबा ट्रिप मिल गया है, और मैं खूब खुश हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पूरी फैमिली साथ है और दीदी दीदी वगैरह भी साथ है, तो अच्छा माहौल था। और अब सुबह का हम लंच वगैरह नाश्ता सब करके फ्री थे, बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम 1-1.5 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं, और उसके बाद हम वापस से चल देंगे अपनी मंजिल की और अपने घर गृहस्थी और वो उन्हीं चीजों में फिर से। लेकिन अभी तो बच्चे सो रहे हैं। दीदी भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने रेस्ट के टाइम में मंदिर चले गए, फोटो खींची, रील बनाई, यही काम किया। लगा घर जाके कर लेंगे भाई रेस्ट, तो अभी यहाँ है तो यहाँ के टाइम को एंजॉय कर ले। क्योंकि घर पे थी तब भी तबीयत तो ऐसे ही चल रही थी, तो तबीयत को तो दवाई लेके और डॉक्टर को दिखा के कर लेंगे, लेकिन यहाँ आना कब होगा पॉसिबल ये नहीं पता था। तो हमने फुल एंजॉय किया। अब बस निकलने की तैयारी है, पैकिंग सारी हो चुकी है। उन लोगों के ऑर्डर की इंतजार है कि वो कब कहेंगे चलिए, हो गई बस तैयार, चले घर। और बच्चों को थोड़ा पहले ही उठाऊंगी, क्योंकि एकदम से उठा के उन्हें लेके जाऊंगी तो वो भी थोड़ा सा भी परेशान हो जाएंगे। तो अब फिर से अपने घर की तरफ जाने की बिल्कुल तैयारी हो गई है। मेरा मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि एक घर तो ना ऐसी जगह होना ही चाहिए कि जहाँ आप जाकर 2-4 दिन रुके और फैमिली के साथ और पूरा एंजॉय करें। तो ये छोटी सी जर्नी भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी रही। और सच में इन लोगों का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे को बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है कि भाई बच्चों को होता है ना कि ये चाहिए वो चाहिए, पानी नहीं है, ये नहीं होने, लेकिन इन लोगों का जो अरेंजमेंट था ना, कहने से पहले ही सब कुछ हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। बस में सारे लोग बहुत अच्छे थे, और सबने इतना ध्यान रखा, लग ही नहीं रहा था कि उन लोगों के साथ हम पहली बार मिले हैं और वो हमसे पहली बार मिले हैं। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सबसे अच्छी बात थी कि मेरे बच्चे कंफर्टेबल थे, उन्होंने एक बारी भी मुझे नहीं कहा कि कहाँ लिया है, हमारा मन नहीं लग रहा। क्योंकि बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है भाई, हम बड़े हैं एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं हो पाते। तो बच्चों ने मुझे एक बारी भी नहीं कहा, तो मुझे भी तसल्ली थी कि हाँ अब कोई डर नहीं है, बल्कि वो नेक्स्ट टाइम आने को भी तैयार है। और इनका जो ये ट्रिप रहता है ना फ्रेंड, आता तो ये लाते तो बस हर महीने है, लेकिन जो एक बार आ जाता है इनके साथ, जैसे मैं अब आई हूँ तो मैं इनके साथ अब 6 महीने के बाद ही दोबारा आ सकती हूँ, क्योंकि इनके बस की बुकिंग इतनी ज़्यादा रहती है, और मुझे लगता है रहनी भी चाहिए फ्रेंड। क्योंकि इन लोगों का जो लाने ले जाने का तरीका है ना, उसमें किसी को रत्ती भर भी परेशानी नहीं होती, जैसे कि होनी चाहिए, होती भी है लोगों को कि ये नहीं सही, ये नहीं सही, खाना सही नहीं है, पीना सही नहीं है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन इनकी किसी चीज में आप कमी निकाल ही नहीं सकते थे। तो अब मैं जरूर आऊंगी, और मैं तो चाहती हूँ भगवान मुझे जल्दी से बुलाए, क्योंकि भाई भगवान के यहाँ के हर इंसान यही सोचता है कि अपने जो दुख दर्द तकलीफ है वो अपने यहाँ ही छोड़ के जाए और भगवान से अपनी खुशियाँ लेके जाए। तो यही मैंने भी कोशिश की है, क्योंकि बहुत चीजें थी जो काफी टाइम से डिस्टर्ब चल रही हैं, अभी तक सही नहीं हो रही थी। तो अब की मैं भी जिद करके जा रही हूँ भगवान से कि भाई अब क्या कहते हैं, अब भगवान से ये जिद करके जा रही हूँ कि जो प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी अब वो बिल्कुल खत्म हो जाए जड़ से, और मैं खुशी खुशी अब अपने बच्चे और फैमिली के साथ दोबारा से यहाँ पे आऊँ। और अब की एक दिन के लिए आई हूँ, लेकिन अब 2-4 दिन रुक के जाऊँ, क्योंकि सच में ऐसी जगह जब हम जाते हैं ना फ्रेंड, मेरे को फिर लगता है कि नहीं अभी नहीं जाना, अभी यहीं रुको, तो अच्छा लगता है फ्रेंड। और बस इतना ही है, अचानक का जो ये ट्रिप मिला है ना, बहुत अच्छा लगा। घर से निकलते हुए टेंशन हो रही थी कि बच्चों का परसों एग्जाम है,
ये है वो है कैसे होगा। लेकिन हाँ, मैं चलते चलते भी भाई बच्चों की ड्रेस वगैरह पूरी धो के रख के आई थी कि आने के बाद टेंशन ना हो, और वो सब अरेंज करके आई थी। और अब बस जाना है शाम को पहुंच के घर, बच्चे को सुला देना जल्दी से। और क्योंकि लंबा सफर है, रात का सफर तो फ्रेंड कट गया, दिन में थोड़ा सा हो सकता है जाम वगैरह मिले और थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसके बाद हमें बड़ी दीदी को भी घर छोड़ना है और उनको घर छोड़ने के बाद फिर हमें अपने घर जाना है। तो अभी और फिर हम अभी कब तक पहुंचेंगे शाम को कुछ नहीं पता, तो थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, इस टाइम पूरी निकलने की तैयारी है। तीनों बहनों ने फुल एंजॉय किया, मजा आया, क्योंकि यही दिन है फ्रेंड जब बाद में याद आते हैं कि हम एक बार वहां गए थे, हमने ऐसे मस्ती की वैसे मस्ती की। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम तीनों बहनें छोटी बड़ी है, लेकिन जब मस्ती करती है ना तो सब एक जैसे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। और उसी चीज को मैंने यहाँ पर मिस भी करूंगी घर जाके, क्योंकि फिर वो अपने अपने कामों में लग जाएंगी, वो अपने बुटीक में लग जाएंगे, मैं अपने बच्चों में लग जाऊंगी, तो फिर उसी रूटीन पे आ जाएंगे। लेकिन ये एक दिन का ट्रिप मुझे बड़ा अच्छा लगा, यादगार रहेगा, मिस करूंगी इसे। और जब मैं मिस करती हूँ तो वो जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये शेयर करना बनता था मुझे, और ये लोकेशन दिखानी जरूरी थी। और बाकी मैं अपने इसके साथ साथ अभी तो मैं यहाँ से निकलने की तैयारी में हूँ, आवाज आ चुकी है कि जल्दी से चलिए नीचे। तो अभी तो मैं करती हूँ आपको टाटा बाय बाय। अपना साथ अपना प्यार अपनी सविता के साथ बनाए रखिएगा। मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे सारे जितने भी मेरे को अच्छे अच्छे मेरे वाईटी फ्रेंड मिले हैं, सब मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, पूरा प्यार देते हैं अपनी सविता को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और फ्रेंड अब चलते हैं। बाकी हम यहाँ पर हम कैसे आए और कैसे कैसे हम दर्शन के लिए पहुंचे, क्या क्या रहा, और एक दो मंदिर और थे जिनके लिए बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। बाकी जहाँ मैं वीडियो बना सकती थी उनकी ब्लॉग के लिए मैंने बनाई है। कई जगह पर उन्होंने नहीं बनाने दिया, मना कर दिया कि यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो वहाँ हमने नहीं बनाया। कुल मिला के सब बहुत अच्छा रहा, मजा आया, अच्छा लगा। छोटी छोटी ट्रिप आप भी बनाते रहे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि जैसे मुझे आके आज बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और मैंने अपने साथ साथ अपने सभी वाईटी फ्रेंड के लिए भगवान से सब कुछ मांगा कि भाई जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जैसे मैंने कहा है कि आप मेरी पूरी कर दो, वैसे मेरी वाईटी फैमिली की भी पूरी करिएगा। क्योंकि हम सब फ्रेंड हैं, लेकिन हम अपने खाटू श्याम के बच्चे हैं, तो हर माँ बाप का भाई फर्ज होता है अपने बच्चों का ध्यान रखना। तो हम सब उनके बच्चे हैं, तो जैसे मेरी पूरी होगी वैसे आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। सबकी अर्जी लगा के जा रही हूँ, जब मनोकामनाएं पूरी हो जाए, और कोशिश करना कि यहाँ के दर्शन करके जाएं और हमारी तरह एक नहीं 3 बार दर्शन करें। तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही, चलती हूँ, आवाज आ चुकी है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। घर जाके फिर मिलती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ का क्या क्या किया, यहाँ क्या क्या था। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए।